क्षणमुमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ये स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्रीधराय नमो नमः। हरिहराय नमो नमः। केशवाय नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरदारिद्र्येषु दारिद्र्यं नोपजायते। भुवनभास्कराय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शौनक उवाच हत्वा सुरस्तिस्पृध आतातायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किम कारिषीत् ततः। शौनक जी ने पूछा कि धर्म शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य का शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सुत जी कहते हैं संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्रीहरि परस्पर की कल अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रश्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन किया। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती, पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती, बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गायें प्रसन्न रहकर गौशालाओं में दुग्ध से सींचती रहती, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को प्रदान कर देती। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सांगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सदपुरुषों के संग में जिसका दुसंग छूट गया है वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने फिर उसे छेड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्मेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्री नेत्र उत्कंठवश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय असुकुन न हो जाए उन्होंने बड़ी कठिनाइयों से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंहे, धुंधकारी, नगारे, घंटे और
दुंदुभिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चित्त मन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही हैं सनातन परम पुरुष, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्वेश रूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं। महतत्व आदि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त से हो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम स्वरूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित किया प्राकृतिक, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि रचना में प्रवृत्त हो जाती है। सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासीद रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि का पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्य गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों बार अवतार धारण करते हैं। ये स्वयं में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके, जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियाँ और भौमासुर को मार कर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि होती है। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान प्रेम पूर्ण चितमन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। सौनक जी, वे कुरु जंगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्य दिनचर्या थी। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत सुध जी कहते हैं, आनतान सौप्रज्य सुवृद्धांजन पदान सुकान ददमौदर वरम तेसाम विषादम समयन्निव। श्री कृष्ण के अपने समृद्ध अनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांच जन्म नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लीला से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसे शोभायमान हुआ जैसे लाल रंगों के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मराम हैं, वे आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। विश्वभावन, आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु हैं, परम आराध्य देव हैं।
आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनात हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहें। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा वज्रमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधुभोज दरसा अर्र कुकुर अंधक और वृष्णि वंशी यादवों से, जिनके पराक्रमी तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, वह सुरक्षित है। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएँ एवं क्रीड़ा वन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुद्सेन और जाम्बवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके सुशस्त्र पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ ले चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे, वेद ध्वनि होने लगी। सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आगवानी करने चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। सौनक जी कहते हैं, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामनियाँ भगवान के दर्शन को ही परम आनंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों की भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंस के आश्रय हैं। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महलों में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष विहल हो गया और आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देख रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुईं। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्र में लज्जा सी छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा गंभीर था। उन्होंने पहले ही मन फिर नेत्रों के द्वारा, तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांतवास में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय उन्मुक्त भाव को सूचित करने वाली थी, जिनकी लीला लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया। वे कामनीय कामनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के
लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं, यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थिर होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्ति ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। राजा परीक्षित का जन्म शौनक जी ने कहा, अस्वस्थाम्नो परिष्ठेन ब्रह्मशिष्णोरुत तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईसेना जीवतः पुनः। शौनक जी कहते हैं, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित जी महाराज, बोलिए भगवान परीक्षित जी महाराज की। क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये पता चला कि मृत्यु 7 दिनों में होगी। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पहले हजारों वर्ष लगते थे एक भागवत कराने में, हजारों वर्ष, क्योंकि सत्संग है, भगवान की लीलाएं हैं, समुद्र की वो खान है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। भगवान सुखदेव महाराज जी जो 12 वर्ष की उम्र में ही श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भर में राजा परीक्षित को सुनाया। सुत जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए। शौनक आदि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फल स्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायित होते रहते थे। परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती। और हम पूजा कर रहे हों और बढ़िया भजिया की खुशबू आ जाए तो भगवान दिमाग से गए, भजिया इंटर हो गए। शौनक जी उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल, अत्यंत सुंदर, श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ, पीताम्बर धारण किए हुए, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल, आँखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा है। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। राजा परीक्षित पूरी उम्र वही तेजस्वी बालक को खोजते रहे और कब मिले, जब 7 दिन में मरने का श्राप मिला। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने
धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मण को स्वर्ण गवें पृथ्वी गांव उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। ब्राह्मण संतुष्ट हुए। युधिष्ठिर कहा, महात्माओं, यह बालक क्या आपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। उन उसीन नरेश शिव के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञों में दृष्टदत्त के पुत्र के भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रणन्य होगा। यह अग्नि के समान दुदर्श और समुद्र के समान दुस्तर, यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समझता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंति देव के समान उदार होगा और ययातियों के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेघ यज्ञों का करने वाला वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। कलयुग को एक युग को मिटाने की सार्थकता थी राजा परीक्षित के पास। इसी ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा के वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़े हो गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सुत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय का आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आए। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने करक कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और
यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई। पांडव विदुर जी का देवताओं से देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण के कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी को साक्षात धर्मराज थे, धर्मराज यानी यमराज। मांडव्य ऋषि के शाप से 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते। यमराज से भी गलती हुई और मांडव्य ऋषि के श्राप से वो 100 वर्षों के लिए विदुर दासी पुत्र बनकर धर्म और अधर्म का मर्मज्ञ जानते रहे और करते रहे। मांडव्य ऋषि जब 12 वर्ष के नीचे थे तब वो कांटा चुभा देते थे कीड़ों के पीछे। तो उस कर्म का फल देने के लिए यमराज जी ने मांडव्य ऋषि को शूल दंड का प्रदान किया, जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 12 वर्ष के बच्चों को किसी भी प्रकार का पाप छू नहीं सकता, क्योंकि वो नारायण स्वरूप होते हैं और कन्या दुर्गा स्वरूप होती है। इसलिए बुजुर्ग और बालकों से कभी पैर छुआना नहीं चाहिए, सदैव याद रखिएगा। गौ, कन्या, माता पिता और बालक, इनसे पैर नहीं छुआना चाहिए। गलती से पैर लग जाए तो झट से प्रणाम करने का। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्व सामर्थ्य काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं का क्या मोह। आपके चाचा ताऊ भी, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भारी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणी को रखने में क्या गौरव। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी छीड़ हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं। इसमें फंसिए मत। इस ममता बंधन काट डालिए, जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सदृढ़ स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम परिवृता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, जो सन्यासियों का वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है। अजाशत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद अग्निश्चित होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ गए?
पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर कहाँ चले गए। ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तभी इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। सुत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित हो विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर की कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया और युधिष्ठिर से कहा, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार हुआ कह ही रहे थे कि तुम्बरू के साथ देवर्षि नारद वहां आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर के भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर बोले, नाहम वेदम गतिम पित्रोर भगवन को अगता अविदा अम्बावाहत पुत्रार्था को अगता च तपस्विनी। भगवान, मुझे आपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। ना जाने दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते हैं। वही एक प्राणी को दूसरे प्राणियों से मिलता और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैलगाड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हुए, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सियों से बंधकर ईश्वर का ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीवन रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य, चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्मस्व रूप से नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में मोह जन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं हैं। धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर की दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं में रूप अपने 7 भोगों के विभक्त कर दिया, जिसे सप्त स्तोत्र कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी और गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं रही। वे केवल जल पीकर शांति चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्हें अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे आपके अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। गाह पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पतु का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूँ कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों का हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की।
अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सुतजी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं ये जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। कई महीने बीत जाने पर अर्जुन वहाँ से लौट कर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वहाँ नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी, असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भर गया है, छल कपट हो गया है। लोभ और दंभ अधर्म से अभिभूत हो गया है। अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे। यह सब देखकर युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीम से कहा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहाँ जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए। सबसे 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौटे। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह समृद्धि राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि ऐश्वर्यों का भोग मिला, अधिकार प्राप्त हुआ। भीमसेन, तुम तो मनुष्य में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो, तुम सही आकाश में उल्कापाता की पृथ्वी को भूकंप आदि और शरीरों को रोग आदि इतने कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आँख और भुजा बार बार फड़क रही है। पुरुष का बायां कुछ भी फड़के तो अपशकुन होता है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मृत्यु का दूध, पेड़ुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों में मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष आग लग गई है। नदी, नद, तालाब लोगों में क्षुब्ध हो रहे हैं। बछड़े दूध नहीं पीते, गवें दूहने नहीं देती। गौशाला में गवें आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। जब भगवान ठाकुर जी महाराज पृथ्वी से जा रहे थे तब ऐसे अपशकुन युधिष्ठिर देख रहे थे। क्यों? क्योंकि गांधारी का श्राप था कि जैसे मेरा वंश नष्ट हो गया वैसे ठाकुर जी महाराज तुम्हारा भी यदुवंश नष्ट हो जाएगा। देवताओं की मूर्तियां रोसी रही हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज, दरसार, रहा, सात्वत, अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना सूरसेन सिंह प्रसन्न हैं। अपने भाइयों सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल हैं। उनकी पत्नियां हमारे मामी देवकी आदि 7 बहनें अपने पुत्र और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देव के साथ जीवित तो हैं। हार्दिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल हैं। यादवों के प्रभु बलराम जी आनंद से हैं। वृष्णिवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख में तो हैं। युद्ध में बड़ी फूर्ति दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो हैं। सुसेण, चारुसेण, जामवंती नंदन, सांब और पुत्रों के सही ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार में परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश क्षीर सागर में विराजमान है। भाई अर्जुन प्रसन्न है। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके
चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी योग्य भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करते हुए यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड से प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय करते हैं। बलपूर्वक लाई हुई बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों में आक्रांत भरते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते हो। तुम सदा कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ आसक्त पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वाले से हार तो नहीं गए? जो तुम्हारे योग्य हो न हो, अपने परम प्रियतम अभिनंदन हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। क्या तुम्हें कोई मानसिक पीड़ा है? कृष्ण विरह व्यतीत पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना शुद्ध जी कहते हैं। एवं कृष्ण सका कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पिता नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षिता। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से क्रुश थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाइयों के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से ओझल ही हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा से परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान उनके साथ जो मित्रता अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, वंचितो हम महाराजो हरिड़ा बंधु रूपिड़ा एन में परहतम तेजो देव विस्मापनम महत। अर्जुन बोले, महाराज मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। भक्त ऐसा होना चाहिए कि अगर थोड़ा भगवान से विलग हो तो इस संसार की कोई भी अमूल्य से अमूल्य वस्तु अपनी ओर खींच ना सके। और हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं और पूछो कि दर्शन क्या किए, पूछा जाए कि पैर में भगवान क्या पहने तो नहीं पता, मुकुट कैसा था नहीं पता, गले में कुंडल कैसे थे नहीं पते, कानों के कुंडल कैसे थे नहीं, वस्त्र किस कलर के नहीं। तो वहाँ मंदिर की दीवारें देखने गए थे। भगवान की सुंदरता, भगवान के नयन, चरण कमल, करधनी, हाथ पैर, कुंडल, जब भगवान को आप एकाग्रचित होकर देखेंगे तो अपने आप अपनी तरफ खींच लेंगे। कोशिश तो करिए। जैसे यह शरीर प्राण से रहित मृतक कहलाता है, वैसे ही क्षण भर के वियोग से ये दिखने लगा।
उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर से राजा द्रुपद के घर आए। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन उन्हीं की शक्ति से राजाओं को सिर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर रखा था, आंखों में आंसू भरकर जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि विधवा हो गईं और उन्हें अपने केस अपने हाथों से खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन षड्यंत्रों से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन करवाने महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था। उन्होंने मुझको अपना पाशुपातक नाम का अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके दरबार बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। कैसे ठगा? महाराज, कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि अजय महत्वों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन को से वर मांगने को कहा। तो दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषियों के शाप से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है, मुनि से कहा, ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट ना उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। एक ऐसा बर्तन था, अक्षय पात्र, जो द्रौपदी भोजन ना करे और उसमें से जितने को चाहे भोजन कराए, जब तक उसमें द्रौपदी भोजन ना करे तब तक वो समाप्त नहीं होता। किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथनानुसार उसके भोजन कर चुकने के पार मध्याह्न के समय अपनी शिष्य मंडल सहित पहुँचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम्हारे हमारे लिए भोजन तैयार रखना। अब दुर्वासा ऋषि पहले से ही क्रोधित स्वभाव के थे, श्राप देने में माहिर। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ वो किसी को नहीं छोड़े हैं, भगवान शंकर को नहीं छोड़े। भगवान भोलेनाथ का जब विवाह हो रहा था तो निमंत्रण पत्र दिया गया, दुर्वासा जी की जगह माता जी को उनकी बुलाया गया। तो दुर्वासा ऋषि अपनी माता को वचन दिए थे कि मैं वहाँ किसी को श्राप नहीं दूंगा, पर मेरे इष्ट हैं भोलेनाथ, उनकी शादी में मैं ना जाऊँ, मैं उनका इतना बड़ा अनन्य सेवक हूँ, दास हूँ, भक्त हूँ, मुझे तो जाना चाहिए। जब दुर्वासा ऋषि वहाँ शादी में पहुँचे, विवाह में, भगवान भोलेनाथ के विवाह में बाजे गाजे गज रहे थे, भूत प्रेत सब नाच रहे थे, मदमस्त थे, सब भांग वांग खा के बढ़िया। नारद मुनि जी और नंदी महाराज दुर्वासा ऋषि को देखकर चिंतित हो उठे
कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया, अब बाबा शादी को लेके कोई शराब दे दिया तो कई हजार सर फोड़े गए, तब तो भगवान तैयार हुए। ये पहले तैयार ही नहीं हो रहे थे, अब तैयार हुए, उसमें भी दुर्वासा ऋषि आए। ऐसा सोच ही रहे थे, तभी जहाँ भूत प्रेत नाच रहे थे, गा रहे थे, मग्न थे अपने प्रभु की शादी और विवाह में, लग्न में बढ़िया प्रसन्नचित, उन्हीं के बीच से दुर्वासा ऋषि माता के साथ बधाई देने के लिए आए। तभी एकाध भूत का पैर गलती से पैर पड़ गया और दुर्वासा ऋषि जी क्रोधित होकर बोले कि ये शादी होगी नहीं, इस भेष में तो होगी ही नहीं। तो उनका स्वभाव ही था श्राप, और उनके श्राप से सृष्टि का कल्याण छुपा होता था। उनके हर एक श्राप के पीछे कल्याण था। जैसे इंद्र को श्राप दिए थे कि तुम जितने देवता हो सब श्रीहीन हो जाओ, तभी समुद्र मंथन हुआ था और 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन का कारण भी दुर्वासा ऋषि का श्राप ही था। एक गरीब बच्चा फूल का हार बना के दुर्वासा भगवान को दिया। महाराज सोचे फूल का हार मैं क्या करूँगा, ये तो किसी राजा के कंठ पर शोभा देगा। उसी समय इंद्र का आगमन हुआ। ऐरावत पर बैठकर हीरे मोती के जड़े माला पहने। अब अहंकार तो था ही, इंद्र का पद था और ऊपर से देवों का राजा था, तो थोड़ा बहुत तो पद का अहंकार आ ही जाता है। अब पद का अहंकार आया तो महाराज फूल की माला दिए कि आप राजा हैं देवताओं के, ये हार ग्रहण कीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये तप बल से तैयार हुआ है। इंद्र देखा और बोला मैं इतने महंगे महंगे, इतने जड़े हीरे मोती सहित चमकते हुए पहना हुई तुच्छ ये घंटे 2 घंटे बाद मुरझा जाएगी, इसका मैं क्या पहनूं। तो बोले महाराज मेरे तो कोई काम की है नहीं, मैं अपने हाथी को पहना देता हूँ आपकी खुशी के लिए। तो ऐरावत को दिया, वो पशु नीचे फेंक के कचर दिया पैर से। दुर्वासा महाराज जी अप्रसन्न हो गए और इतना इंद्र कहकर प्रणाम करके चल दिया। और दूसरी बात, अपना माता पिता गुरु अगर सामने से आ रहे हों, माता पिता गुरु, तो खड़े हो जाकर सम्मान देना चाहिए। अपने से माननीय कोई बड़ा है तो भी खड़ा होकर सम्मान देना चाहिए। पर इंद्र खड़ा नहीं हुआ, दूसरा हाथी से नीचे नहीं उतरा, वो तो राजा था। और जाते जाते एक कटुवचन बोल गया कि वो रंगवन में मेरा देवता सब इंतजार कर रहे हैं, और वो तो आप साधु महात्मा सन्यासी हैं, वो तो आपके किसी काम का नहीं, तो मेरे को अति शीघ्र। तो जाते जाते दुर्वासा ऋषि बोले 2 मिनट, ये जो कर्म किए हो इसका कुछ लेते जाओ फिर जाओ। इंद्र भगवान समझे नहीं कि महाराज क्या देने वाले हैं, अभी माला दिए थे अब क्या देंगे। फिर अपने तपाग्नि की शक्ति से भगवान दुर्वासा ने देखा कि सारे देवता मदिरा पान करके बढ़िया रंग महल में डांस कर रहे हैं, बढ़िया नाच रहे हैं, न भजन से मतलब है न भगवान से, न अपने हमारा कर्म क्या है वो भी भूल गए। साधु महात्मा हवन कुंड में अग्नि का आवाहन कर रहे हैं, अग्नि आ ही नहीं रही, धरती फटी जा रही, वर्षा हो ही नहीं रही, कहीं कहीं हवा ही नहीं चल रही, लोग मर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही, सब उड़ाए ले जा रही है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही, सब उठपटांग काम, जो जिस समय होना था वो हो ही नहीं रहा। जब ये भगवान दुर्वासा ऋषि देखे तब श्राप दिए इंद्र को कि तुम जितने देवता हो सब श्रीहीन हो जाओ। गले में जो मोतियों की माला थी वो भी गायब हो गई, वैकुंठ में जो महालक्ष्मी थी वो भी गायब हो गई, स्वर्ग भी गायब हो गया, ऐरावत भी गायब हो गए, शक्ति भी क्षीण हो गई, सारे देवता नीचे ज़मीन में आके गिर गए। अब इस चीज़ का लाभ कौन उठाता है? जब कोई बड़ा आदमी जिसके दुश्मन हो और उनको पता चल जाए कि यार ये सेठ अब रोड पे आ गया है, अब ये कुछ नहीं कर सकता, अब इसके पास पुलिस वालों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, तब उस समय तो वो बदला लेगा। तो राक्षस लोग देखे कि अब देवताओं के पास तो कुछ है नहीं, खाली अमृत पिए हैं, मरेंगे नहीं, तो इनको उल्टा लटका के दिन भर कूटो, कुछ है नहीं, मरेंगे है नहीं क्योंकि अमृत पिए हैं, पर शरीर में तकलीफ तो होगी, अमर हैं पर दर्द तो होगा। तो देवताओं की पिटाई शुरू हुई। फिर उन्हीं भगवान
दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से और उनसे पूछे जाने पर उन्होंने समुद्र मंथन का उपाय बताया कि आप देवता अकेले तो आप कर नहीं पाओगे, तो सभी के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो और सभी वस्तुएं प्राप्त करो। क्योंकि इस कथा का तात्पर्य है कि जो वस्तु सरलता से मिल जाती है ना, उस वस्तु की कदर नहीं रहती और इंसान बिगड़ जाता है। इसीलिए बच्चों को हट करने पर हर वस्तु नहीं दी जाती, और वस्तु जब दी जाती है बच्चों को तो ये देखकर कि ये इसके जीवन के लिए कितनी उपयोगी है और कितनी अनुपयोगी है। आप ज़्यादा नहीं 2014 या 2010-11 से ही मोबाइल शुरू हुए हैं ना, इसके पहले शायद नहीं थे। और उसके पहले का आप इतिहास खोल के देखो तो विद्यार्थी 75% 95% लाते थे। 100 में से 2-4 ऐसे मंद बुद्धि होते थे जो फेल होते थे या कम मार्क लाते थे। और अभी देखो तो अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला भी 45 मुश्किल से लाता, रोग आके। और हर चीज़ का इस संसार में कोई भी वस्तु हो, जब अधिक से ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो नुकसान ही करेगी। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शैल, जयद्रथ और बल्लीक आदि वीरों ने मुझ पर कभी चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों का अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद पर स्पर्श नहीं किया, वैसे मुझ पर भी कोई स्पर्श नहीं हुआ। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपात आदि को दे डालने वाले भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथिक बना डाला। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार ना कर सकें, क्योंकि इस भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज माधव के उन्मक्त मधुर सुकान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ अर्जुन सखा कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर हृदय से उथल पुथल मचा देता है। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों के द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। वही अर्जुन के बाण। अर्जुन भी वही था, रथ भी वही था, गांडीव भी वही था, बाण भी वही थे। फिर सरल गोपों ने अर्जुन को हरा दिया। वही गांडीव है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही रथी अर्जुन हूँ जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे, आज शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति। राजन द्वारकावासी अपने सुहृद संबंधियों की बात पूछी, ब्राह्मणों के शापवश ग्रस्त हो गए। वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे के भिड़ गए। घूंसों से मारपीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को ही मार डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटे को, बलवान दुर्बल को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बलशाली और यदुवंशियों के समान द्वारा भगवान के दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप हृदय से चित्त को हरण कर लेती हैं। सुत जी कहते हैं,
इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के हरनिश चिंत में अत्यंत बढ़ गई। भगवान के स्वधा गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मत युधिष्ठिर स्वर्गारोहण का, यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप से संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण के लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसा ही परित्याग कर दिया। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलाना छिपा ना रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा, अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र के घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूरसेनाधिपति को रूप से अनिरुद्ध के पुत्र को वज्र का अभिषेक किया। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया और मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। कौन? राजा युधिष्ठिर। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल गए। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों का अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला। इसीलिए वे श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे। इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध हो भगवान श्री कृष्ण के उसे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए राधे राधे। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां प्रथम स्कंधे पांडवा स्वर्गारोहणम नाम पंचमो अध्याय समाप्ता। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। लक्ष्मी